दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छे से पढ़ा हो और एग्जाम के टाइम में वो आपको याद ही ना रहा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप भी 85% लोगों के जैसे ही हैं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च से पता लगा है कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों के लिए पढ़ा हुआ याद रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आजकल की हमारी लाइफ में हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारी मेमोरी पर बहुत असर पड़ा है। आजकल आपने महसूस किया होगा कि जैसे आपके पास किसी भी तरह का कोई OTP आता है तो आप उसको अपने फ़ोन में देखकर PC में डालते हो, तब आपको याद ही नहीं रहता कि OTP क्या था। दोस्तों, आजकल लाइफ डिजिटल होने की वजह से जहां एक तरफ आसान हो गई है, वहीं कई चीज़ों में ये हमारे लिए परेशानी भी बन गई है, खासकर तब जब आप पढ़ाई कर रहे हों। दोस्तों, अगर आपके साथ भी पढ़ा हुआ याद रखने में मुश्किल होती है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो भी पढ़ें उसको हमेशा याद कैसे रखें। अगर आप हमारी इस वीडियो में बताए हुए ये 6 रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना उन लोगों को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी वीडियो की तरफ। रूल नंबर 1 इज़ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल। हमें से ज़्यादातर लोग ये गलती स्टडी करते टाइम करते हैं। हम किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने के लिए या तो उसे याद करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको बस पढ़ लेते हैं। पर दोस्तों, अगर आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दें। सपोज दैट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना चाहते हैं तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पार्ट वाइज जब आप उसको याद करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान हो जाएगा। रूल नंबर 2, फोकसिंग एंड पेइंग अटेंशन वाइल रीडिंग। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हों तब कोशिश करें कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो। एक साथ कई काम करना शायद आपको उस वक्त आसान लग रहा हो, पर अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएँ तब कोशिश करें अपने पढ़े हुए पैराग्राफ्स को एज अ कन्वर्सेशन शीशे के सामने बोलकर देखें। ऐसा करने से आप उस चीज़ को और बेहतर तरह से समझ पाएंगे और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप खुद में कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ फील कर पाएंगे। रूल नंबर 3, टेकिंग नोट्स। अगर आपको हिस्ट्री की डेट्स या फिर कुछ नेम्स या फिर किसी प्लेस के नेम्स याद नहीं रहते, आपको उन्हें याद करने में परेशानी होती है, तब आप स्टिकी नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। जिस जगह भी आपका स्टडी प्लेस हो वहां आप उन नोट्स को पेस्ट करके रख सकते हैं। ऐसा करने से आप जब भी ऊपर देखेंगे वो नोट्स आपके सामने लगे होंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी चीज़ को 4 या उससे ज़्यादा बार देखते हैं तब आपका माइंड उनको एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट समझता है। देन आपका माइंड उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाकर स्टोर कर लेता है। रूल नंबर 4, हाईलाइट की पॉइंट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ते टाइम हाइलाइटर की हेल्प से बुक के पैराग्राफ्स को हाईलाइट करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की क्या साइंस होती है? दोस्तों, एक्चुअल में ह्यूमन माइंड कुछ इस तरह से काम करता है जैसे उसको जो भी नेसेसरी लगेगा वो उसको याद रखेगा और जो अननेसेसरी लगेगा उसको वो ऑटो डिलीट कर देगा। आपको बचपन से अब तक की सारी बातें याद तो हैं, पर आपके माइंड ने उन सबको कंप्रेस करके कहीं किसी कोने में डाल रखा है जहां से वो कभी इत्तेफाक से ही वापस आ पाती हैं। आपके साथ शायद कभी ऐसा हुआ हो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिले हों और उसका चेहरा आपको याद ही ना रहा हो, पर उससे कई बार मिलने पर आपको वो चेहरा ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हमारा माइंड भी किसी हार्ड डिस्क या SSD के जैसे मेमोरी बेसिस पर काम करता है। वो अननेसेसरी चीज़ों को जल्दी से अपने अंदर स्टोर नहीं होने देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहे, तब आप अपने माइंड को सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी पढ़ने वाले इंसान के द्वारा हाइलाइटर का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि माइंड को सिग्नल मिल सके कि हाइलाइटेड पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
रूल नंबर 5, प्रैक्टिसिंग एक्टिव रिकॉल बाय टेस्टिंग योरसेल्फ। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, आपका खुद का बार बार हर दिन चेक करना भी ज़रूरी है कि आपको क्या क्या याद हुआ। आप अपने स्केड्यूल को कुछ ऐसे मैनेज करें, जैसे आज आप 1 आवर हिस्ट्री को देने वाले हैं, तब नेक्स्ट डे हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले अपने येस्टरडे में जो भी पढ़ा था उसको एक बार अच्छे से याद करने की कोशिश करें। जब आप उसको याद रखकर आगे का पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा और आप हर दिन जो भी पढ़ेंगे उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही आप खुद को एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा हर दिन करेंगे तब आप खुद से ही इतना कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में बिना किसी स्ट्रेस के आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। रूल नंबर 6, फाइंड अ क्वाइट प्लेस टू रीड। अगर आप ऐसी जगह पर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कोई और इंजॉय कर रहा है, तब आपके लिए कुछ भी याद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। आपको शायद पता ही होगा कि जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा ऐसी जगह को ध्यान के लिए चुना जहां उनका कोई ध्यान भंग न कर सके। अगर वो लोग इतने महान होने के बाद भी दूसरों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसलिए अपने लिए एक ऐसी जगह को चूज करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और ना आपको किसी और का ख्याल आए। माइंड का बेसिक नेचर है कि अगर वो किसी को खेलता देखेगा तब आपको कभी पढ़ाई नहीं करने देगा। अगर कोई अपने जॉय को अचीव करने में लगा है तो भला आपका माइंड आपको खुद पढ़ने के लिए कैसे कहेगा। ऐसा काम जिनमें डोपामिन रिलीज नहीं होता वो करना हमारे माइंड के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि बिना पेट्रोल के बाइक चलाना। बट अगर आप अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करें कि उसको ये याद ना रहे कि बाइक पेट्रोल से चलती है, उसको ये सिखाने की कोशिश करें कि जो आप कर रहे हैं बस वो ही सही है, ना कि आपका माइंड जो आपको बता रहा है वो। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब आप उससे वो सब कुछ करा पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे लोगों को शेयर करें जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।